वेनेजुएला में भीषण धमाके हो रहे थे। लोगों ने समझा देश पर हमला हो गया है। हमला किसने किया इस बात का अंदाजा तो था, लेकिन हमला किया क्यों इस बात ने सबको हैरान कर रखा था। यह हैरानी तब टूटी जब सुबह वेनेजुएला में ये खबरें फैलनी शुरू हुई कि उनके राष्ट्रपति मादुरो को पत्नी समेत नाइट गारमेंट्स में ही उठवा लिया गया है। दरअसल हमला तो सिर्फ ध्यान भटकाने का एक छलावा था। वेनेजुएलियन आर्मी को भटकाने की एक चाल थी, जिसकी आड़ में अमेरिकी फोर्सेस एक अलग लेवल के ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी। जिस समय राजधानी काराकास और दूसरे इलाकों में यूएस एयरफोर्स स्ट्राइक कर रही थी, ठीक उसी वक्त एक दस्ता जो है रात के गुप्त अंधेरे में आगे बढ़ रहा था। वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के आधिकारिक आवास में घुसते हैं। उनके बेडरूम में घुसकर उन्हें पत्नी समेत उठाकर रातों रात अमेरिका भी ले जाते हैं और वेनेजुएला की आर्मी, राष्ट्रपति के सिक्योरिटी गार्ड्स और उनके इंटेलिजेंस अधिकारी मुंह ताकते रह जाते हैं। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि किसी देश के राष्ट्रपति की सुरक्षा कितनी जबरदस्त होती है। ऐसे में अमेरिका के कुछ सैनिकों की एक टुकड़ी कैसे एक नामुमकिन से ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, जिसे पूरा कर दिखाया अमेरिका के डेल्टा फोर्स ने। दुनिया को हिलाकर रख देने वाले इस ऑपरेशन और इसे अंजाम देने वाले डेल्टा फोर्स की अब पूरी दुनिया में चर्चाएं हो रही हैं। आखिर क्या है अमेरिकी डेल्टा फोर्स? ये कितनी खतरनाक है? इसके लड़ाकों को भूत और बेहद क्रूर क्यों कहा जाता है? ये कितनी बेरहम ट्रेनिंग से गुजरते हैं और इनके दस्ते को शेडो आर्मी क्यों कहा जाता है? इसके बारे में आपको सब बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि भारत की सबसे घातक फोर्स कौन सी है, जिसे टियर 1 फोर्स कैटेगरी में रखा जाता है। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। अमेरिका और वेनेजुएला में पिछले कुछ महीनों से तनाव चल रहा है। दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात भी बनते दिख रहे हैं। लेकिन वेनेजुएला की सरकार ने कभी ये नहीं सोचा था कि अमेरिका उनके राष्ट्रपति को उठवा लेगी। इस मिशन, जिसे ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व का नाम दिया गया था, जिसकी जिम्मेदारी डेल्टा फोर्स को दी गई थी। दरअसल डेल्टा फोर्स अमेरिका के सबसे घातक कमांडोज की वो फोर्स है जिन्हें वो मिशन सौंपे जाते हैं जिसमें सबसे ज्यादा चुनौतियां और सबसे हाई रिस्क होता है। इनकी ट्रेनिंग बेहद कठिन और इतनी सधी हुई होती है कि आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उनके आधिकारिक आवास से उठा लाते हैं और किसी को कोई खरोच तक नहीं आती। ये अपने ऑपरेशंस को आमतौर पर रात के अंधेरे में ही अंजाम देते हैं। ऐसे में ये अपने दुश्मन के लिए किसी घोस्ट या भूत से कम नहीं होते। इन्हें बेहद सख्त ट्रेनिंग से फौलाद बना दिया जाता है और ये इतने बेरहम लड़ाकों के तौर पर जाने जाते हैं जो मिशन के आड़े आने वालों को सेकंड से पहले मौत के घाट उतार देते हैं। ये बातें इन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक कमांडो बनाती है। अब डेल्टा फोर्स आम मिलिट्री पूल से भर्ती नहीं की जाती। उम्मीदवार आमतौर पर 75th रेंजर रेजिमेंट और यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी स्पेशल फोर्सेस जैसी एलीट यूनिट से आते हैं। हालांकि तकनीकी रूप से यह दूसरी ब्रांच के लिए भी खुला है, लेकिन उम्मीद यह होती है कि उन्हें हाई रिस्क वाले युद्ध के माहौल में पहले से ही अनुभव हो। इनके सिलेक्शन का दौर करीब 4 हफ्तों तक चलता है और जानबूझकर इसे काफी गोपनीय और रहस्यमय बनाकर रखा जाता है। बेसिक फिजिकल टेस्ट, पुशअप्स, सिटअप्स और लगभग 3.5 किलोमीटर की दौड़ इनके लिए सिर्फ वार्म अप होती है। असली फिल्टर उबड़ खाबड़ इलाकों में रात में लैंड नेविगेशन में होता है। इसमें दूरियां बढ़ती हैं और वजन 35 से 45 पाउंड तक बढ़ जाता है। इस टेस्ट में लगभग 90% तक जो है उम्मीदवार फेल हो जाते हैं। आखिरी टेस्ट, जिसे द लॉन्ग वॉक के नाम से जाना जाता है, काफी ज्यादा सख्त है। उम्मीदवारों को 45 पाउंड यानी करीब 20 किलो का रकरैक जो है अपने पीठ पर लादकर 40 मील का मार्च पूरा करना होता है। इनमें से भी अधिकतर घुटने टेक देते हैं। कुछ तो रास्ते में ही बेहोश होकर गिर जाते हैं। बाकी बचे हुए वो होते हैं जो बेहद सख्त जान होते हैं। बाकी 40 मील के बेहद कठिन पड़ाव को पूरा जो कर पाते हैं वही फिर यहां से आगे बढ़ते हैं। लेकिन असली बेहद टफ ट्रेनिंग तो यहां से अब शुरू होती है। जो लोग सिलेक्शन पास कर लेते हैं वो ऑपरेटर ट्रेनिंग कोर्स में जाते हैं। ये 6 महीने का वो ट्रांसफॉर्मेशन है जो आतंकवाद विरोधी और सीक्रेट वॉर पर फोकस्ड होता है। ट्रेनिंग में क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट, एडवांस शूटिंग, नेविगेशन, डैमेज एंड डिस्ट्रॉय के साथ साथ जासूसी के गुर भी सिखाए जाते हैं।
डेल्टा फोर्स के जवान हैंड टू हैंड मुठभेड़ में सेकंड के भीतर किसी की जान लेने में माहिर होते हैं और लॉन्ग रेंज बैटल में 1 बुलेट 1% जैसी एक्यूरेसी रखते हैं। डेल्टा फोर्स के स्पेशल मिशंस में बेहद कठिन परिस्थितियों वाली स्थितियों से निपटते हैं, जिसमें किसी दूसरे मुल्क में बेहद हाई रिस्क लोकेशन में रेड करना, बंधकों को छुड़ाना और आतंकी गतिविधियों में नामुमकिन हालात में भी 100% सफलता को कम से कम या बिना किसी कैजुअलिटी के पूरा करना शामिल है। वेनेजुएला में इनके ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के दौरान डेल्टा फोर्स ही वेनेजुएला के एयर स्पेस में न सिर्फ घुसी थी, बल्कि अमेरिका की घातक टॉमहॉक मिसाइलों ने वेनेजुएला के रूसी S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया था। ऑपरेशन की सफलता के लिए यूएस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेन्स ने वेनेजुएला के कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम कर दिया था। जानकारी के मुताबिक इस ऑपरेशन के लिए यूएस बेस से लगभग 150 विमानों ने उड़ान भरी थी और 1 घंटे तक तय रणनीति के तहत ऑपरेशन को अंजाम देने में जुटे रहे। जबकि डेल्टा फोर्स के कमांडो की टुकड़ी MH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर और MH-60 ब्लैक हॉक्स में सवार होकर वेनेजुएला की राजधानी काराकास में उतरे थे। इस दौरान अमेरिकी फोर्सेस ने वेनेजुएला आर्मी को इस तरह से कस रखा था कि वे जकड़ कर रह गए थे और मुकाबला कर पाने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं थे। अब भारत में जिस यूनिट की तुलना अक्सर डेल्टा फोर्स से की जाती है, वो स्पेशल ग्रुप रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के तहत काम करने वाले स्पेशल ग्रुप टियर 1 फोर्स के अंतर्गत आते हैं, जो आतंकवाद विरोधी और बंधक बचाव में माहिर हैं। भारत में कई अन्य टॉप टियर यूनिट्स हैं जिनकी क्षमताएं मिलती जुलती हैं। पैरा स्पेशल फोर्सेस अपनी कड़ी 90 दिन की प्रोबेशन के लिए जानी जाती है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड शहरी आतंकवाद विरोधी और बंधक बचाव पर ध्यान देती है, जबकि मार्कोस समुद्री अभियानों में माहिर है। अब जहां तक यूएस डेल्टा फोर्स वर्सेस इंडियन टियर 1 फोर्सेस की है, दोनों अपनी अपनी जगह पर अपने आप को साबित कर चुकी हैं। इंडियन स्पेशल फोर्सेस दुर्गम से दुर्गम परिस्थितियों में भी सफलता का तिलक अपने माथे पर लगा चुकी है, जो इन्हें हर भारतवासी के दिल में एक खास पहचान, एक खास दिल एक खास सम्मान दिलाता है। तो यहां पर दोनों की तुलना अगर करने की हम कोशिश करें तो यह तुलना नहीं की जानी चाहिए और हम कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि भारत की जो सेना है अपने बलिदान, अपने शौर्य के लिए जानी जाती है। दुर्गम से दुर्गम, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भारतीय सेना और खास तौर से जो स्पेशल फोर्सेस है हिंदुस्तान की, उन्होंने अपने आप को साबित किया है। जहां तक बात डेल्टा फोर्सेस की है, तो पिछले कुछ वर्षों में कई ऐसे बड़े और घातक ऑपरेशंस देखे गए हैं जिसमें अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने अपने आप को साबित किया है। पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को पकड़ना हो या फिर सद्दाम हुसैन को उसके घर में घुस करके मारना हो, डेल्टा 1 फोर्स ने इस तरह के तमाम बड़े ऑपरेशंस में किस तरीके से अपनी काबिलियत को साबित किया, वो अमेरिकी जो फोर्सेस है उसकी दक्षता को जाहिर करता है। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपने कमेंट्स लिख करके कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।